हेलो स्टूडेंट्स, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोगों ने क्लास 8 का यूनिट 2A चैप्टर को पढ़ लिया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दी हुई है, आप लोग वहां से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और अगर आप लोग न्यू है इस चैनल पे, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको और भी सब्जेक्ट के कोर्स इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ मच डिड द स्नेक कोऑपरेटिव पे फॉर ईच पॉइजनस स्नेक। ठीक है, प्रत्येक जो पॉइजनस यानी कि जो जहरीले सांपों के बदले कितना पे किया जाता था। ठीक है, तो वो थे द स्नेक कोऑपरेटिव पेड ₹150 फॉर ईच पॉइजनस स्नेक। ठीक है, प्रत्येक जहरीले सांपों के बदले में 150 रुपये पे किए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हेन हैड काली ज्वाइंड स्कूल। काली ने स्कूल कब ज्वाइन किया था? तो इट्स बिन 2 months सिंस काली ज्वाइंड स्कूल। 2 महीने हुए थे स्कूल को ज्वाइन किए हुए काली को। ठीक है, व्हाट हैड काली ब्राउड फॉर लंच। काली ने जो अपना लंच के लिए क्या लाया था, लंच में यानी कि उसने क्या लाया था। ठीक है, तो काली हैड ब्राउड फ्राइड टर्माइट्स फॉर लंच। उसने क्या लाया था? भुना हुआ दीमक। ठीक है, दीमक एक कीट है जो कि लकड़ी की जो फर्नीचर वगैरह होता है उसमें जो लगता है ना, तो वही वाला दीमक है यहाँ पे। ठीक है, तो उसको उसने फ्राई करके अपने लंच में लाया था। ठीक है, वाई वेयर द चिल्ड्रन इन द क्लास साउटिंग फॉर हेल्प। जो पूरा क्लासरूम था उसके जो बच्चे थे वहाँ के, वो लोग किस बात के लिए हेल्प मांग करके चिल्ला रहे थे। ठीक है, तो ए लार्ज रेड स्नैक कैम ऑन द रूफ ऑफ क्लासरूम सो द चिल्ड्रन इन द क्लास साउटिंग फॉर हेल्प। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ था, जो क्लासरूम का जो रूफ था, छत जो था, उस वहाँ पे एक रेड स्नैक आ गया था, सांप आ गया था। ठीक है, तो इसलिए सारे बच्चे हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे। ठीक है, हु वाज सिटिंग ऑन द डेस्क। कौन डेस्क पर बैठा हुआ था? तो द टीचर वाज सिटिंग ऑन द डेस्क। जो टीचर थे उसका डर के मारे वो डेस्क के ऊपर में चढ़ के बैठ गए थे। ठीक है, फॉर whom वेयर द चिल्ड्रन क्लैपिंग एंड चेयरिंग। किसके लिए बच्चों ने ताली बजाई और चीयर अप कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए, द चिल्ड्रन वेयर क्लैपिंग एंड चेयरिंग फॉर काली। वो लोग जो है काली के लिए चीयर अप कर रहे थे और क्लैपिंग कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उसने सांप को पकड़ लिया था और सबको सांप से बचाया था, इसलिए पूरा क्लासरूम जो है उसके लिए क्लैपिंग कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, व्हाट डिड कालीज फादर डू फॉर अ लिविंग। काली के पिता जो है अपना जीवन निर्वाह के लिए क्या करते थे? तो कालीज फादर काउट स्नैक फॉर अ लिविंग। तो काली के पिता जो है वो सांप पकड़ा करते थे अपने जीवन निर्वाह के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड काली हेट गोइंग टू स्कूल। काली जो है स्कूल जाना क्यों पसंद नहीं करता था? तो काली हैड नो फ्रेंड्स इन हिज स्कूल एंड द चिल्ड्रन ट्रीट्स हिम लाइक ही वाज वियर्ड, सो काली हेट गोइंग टू स्कूल। तो देखिए, काली के जो स्कूल में कोई फ्रेंड भी नहीं थे और जो बच्चे थे स्कूल के वो लोग उससे ऐसा व्यवहार करते थे मानो वो कोई जंगली हो, कोई भयानक आदमी हो। तो इस तरह का बर्ताव जो वो लोग करते थे तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए उसको स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। ठीक है, वो नफरत करता था स्कूल जाने से। वेयर डिड काली सिट ड्यूरिंग ब्रेक टाइम एंड वाई। काली जो है वो अपना लंच के समय में, मतलब कि जब अपना टिफिन खाना होता था उसको, तो वो कहाँ बैठता था और क्यों? काली सैट ऑन द वॉल फार अवे फ्रॉम द अदर्स ड्यूरिंग ब्रेक टाइम बिकॉज शी, सॉरी यहाँ पे ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक्चुअली में ना जब मैं लेसन को पढ़ रही थी तो पता नहीं काली नाम से मुझे लड़की लड़की टाइप का फीलिंग हो रहा था और इसलिए बार बार मेरे दिमाग में शी ही आ रहा था उसके लिए। ठीक है, ही कर लीजिएगा, वो एक लड़का था। ठीक है, तो ही ब्राउड फ्राइड टर्माइट सो ही फेल्ट एम्बेरस। ठीक है, वो क्या करता था ब्रेक टाइम में जो है वो दीवालों की तरफ एकदम लग करके बहुत दूर सबसे बैठता था। क्यों? क्योंकि वो जो था फ्राइड टर्माइट्स यानी कि दीमक को फ्राई करके अपने टिफिन में लाया था और इसके कारण से उसको थोड़ा एम्बेरस यानी कि थोड़ा मतलब उसको शर्मिंदा टाइप का महसूस हो रहा था कि कोई देखेगा तो मुझे क्या बोलेगा, कोई देख लेगा, ट्रोल करेगा फिर क्लास में मुझे। तो ये सारी चीज़ों के कारण से वो दूर हट के बैठता था ताकि उसका टिफिन कोई देखे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड द रेड स्नैक कम इनटू द क्लासरूम। जो रेड स्नैक था वो क्लासरूम में कैसे आ गया था? तो देखिए, द रेड स्नैक मस्ट हैव स्मेल्ड रेड्स ऑन द रूफ टाइल्स एंड केम come after them by mistake it had taken the wrong turn and come into the classroom। देखिए, जो रेड स्नेक था यानी वो सांप सॉरी चूहा खाने वाला सांप जो था, तो देखिए उसको लगा होगा कि उसको चूहे का स्मेल आ रहा है, मतलब गंध आ रहा है चूहे का, तो उसको लगा होगा कि यहाँ पे हमको बहुत सारा चूहा मिलेगा, तो वो चूहे के खोज में उसके पीछे पीछे आ रहा था और उसने गलती से इधर मुड़ गया और वह क्लासरूम में आ पहुंचा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट डिड काली प्लान टू डू विद द स्नैक, काली ने क्या प्लान किया था स्नैक के साथ में, वो मतलब स्नैक के साथ क्या करने वाला था, ठीक है। तो काली प्लान टू ऑल रैप्ड अप इन अ स्नैक एंड पुट इट इन अ बैग, बिग बैग एंड सोल्ड इट इन अ वंदालूर जू, ठीक है। तो उसने क्या सोचा कि सांप को पूरा पकड़ेंगे, बांधेंगे इसको और एक मतलब बड़े से बैग में डाल देंगे और इसको बेच देंगे वंदालूर जू, यानी कि चिड़ियाघर जो है वंदालूर, जो कि चेन्नई के नज़दीक में, वहाँ जा करके इसको बेच देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जो यहाँ टेक्स्ट बुक में जो ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, ठीक है, इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ कॉपी में बताया है। तो यहाँ देखिए जो आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको मैंने यहाँ पे देखिए रेड पेन से लिख दिया है, और जो ब्लैंक्स में भरे जाएंगे उनको मैंने ब्लू पेन से लिख दिया है, ठीक है। देखिए ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल ईच स्टूडेंट हैड टू स्टैंड अप एंड टेल 3 थिंग्स। उसके बाद देखिए यहाँ से आपका ब्लैंक था, तो इसको देखिए मैंने ब्लैंक को पूरा ब्लू से लिखा है, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, परेशानी ना हो समझने में। देखिए हिज और हर नेम, द नेम ऑफ द विलेज एंड व्हाट देयर फादर डिड, ठीक है। नेक्स्ट है कि द रेड स्नैक वाज रैप्ड अराउंड अ पामीरा बीम ऑन द रूफ। थर्ड है कि कालीज फादर सेड दैट समटाइम्स स्नैक स्मेल्ड ह्यूमंस एंड मिस्टूक देम फॉर रैट्स। नेक्स्ट है कि एंड द चिल्ड्रन स्टार्टेड क्वेरलिंग अबाउट हुम काली वुड सिट नेक्स्ट टू। फिर है नेक्स्ट, द 10 चिल्ड्रन रैन ऑफ इन 10 डायरेक्शंस टू फाइंड पैक्स, ठीक है। तो ये था आपका फिल इन द ब्लैंक्स। आगे हम लोग और भी जो सॉल्यूशंस हैं उनको देख लेते हैं, ग्रामर पोर्शन को भी फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए पहले ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे देखिए ट्रू फॉल्स है, सही गलत बताना है। तो देखिए क्या है कि द इंग्लिश टीचर थ्रू काली आउट ऑफ द क्लास, क्या इंग्लिश टीचर जो थे उन्होंने काली को क्लास से बाहर फेंका था, यानी क्लास से बाहर निकाला था। तो देखिए नहीं निकाला था, बल्कि वो उससे तो खुश हो गए थे, है ना। काली लिव्ड इन कानाथुर विलेज, कानाथुर में तो वो नहीं रहता था, वो क्या नाम था उसका विलेज का, 1 मिनट रुकिए कंफर्म कर लेती हूँ, 1 सेकेंड। ओराथुर नहीं, इट वॉज कालिस, कहाँ था, हाँ कानाथुर ये था, ठीक ठीक कानाथुर, ये तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। थोड़ा नया नाम है तो इसलिए कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो कानाथुर विलेज, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। काली वॉज फर्स्ट अफ्रेड टू कैच द रेड स्नैक, काली जो है पहले रेड स्नैक को पकड़ने से डरा था। तो देखिए वो डरा नहीं था, बाकी बच्चे जो हैं मतलब कि सब पीछे हट रहे थे, तो उसको लग रहा था कि हम लोग का तो जनजाति जो है वो तो इसके सामने जाता है, तो वो भी बहादुरी से उसकी तरफ बढ़ा था, तो वो डरा नहीं था, ठीक है। ये सही हो जाएगा आपका। द चिल्ड्रन रैन इन ऑल डायरेक्शंस टू ब्रिंग अ रोप, जो बच्चे थे वो सभी दिशाओं में दौड़े थे रस्सी लाने के लिए, रोप मतलब होता है रस्सी, ठीक है। तो रस्सी लाने के लिए नहीं दौड़े थे वो लोग, तो बैग लाने के लिए दौड़े थे, इसलिए ये गलत हो जाएगा। एवरीवन वाज क्लैपिंग एंड चेयरिंग फॉर काली, सभी लोग जो है काली के लिए ताली बजा रहे थे और चेयर अप कर रहे थे, तो ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ देखिए आपको ये जो सेंटेंस है इसको अरेंज करना है कहानी के अनुसार से, मतलब कि कहानी में कौन सी घटना पहले हुई कौन सी बाद में हुई, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको अरेंज करना है, ठीक है। देखिए काली काउट द रेड स्नैक एंड पुट इट इन अ बैग, काली ने सांप को पकड़ा और उसको बैग में डाल दिया। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल ईच स्टूडेंट हैड टू से 3 थिंग्स, स्कूल के पहले दिन में सभी बच्चों को 3 बातें कहनी थी, ठीक है। द चिल्ड्रन रैन हेयर एंड देयर सीइंग द रेड स्नैक, बच्चे जो है यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे सांप को देखकर। काली हैड नो फ्रेंड्स एंड एट अलोन ड्यूरिंग ब्रेक टाइम, काली के कोई दोस्त नहीं थे और वह ब्रेक टाइम में अकेले बैठ करके खाता था। ऑल द चिल्ड्रन बिकम कालीज फ्रेंड, सभी बच्चे काली के दोस्त बन गए। द चिल्ड्रन साव अ रेड स्नैक ऑन द रूफ ऑफ द क्लास, जब बच्चों ने क्लास की जो रूफ थी छत थी उसमें एक रेड स्नैक को देखा। तो देखिए सबसे पहले तो 2 नंबर हो जाएगा, ये आपका देखिए 1 नंबर में हो जाएगा, ठीक है। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल ईच स्टूडेंट हैड टू से 3 थिंग्स, ठीक है, सबसे पहले यही होगा। उसके बाद हो जाएगा आपका काली हैड नो फ्रेंड्स, ये आपका 2nd नंबर में हो जाएगा, काली हैड नो फ्रेंड्स एंड एट अलोन ड्यूरिंग ब्रेक टाइम, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, देखिए काली काउट द स्नेक, ये तो बाद में पकड़ा था। द चिल्ड्रन रैन हेयर एंड देयर, बाद में ये हुआ था। द चिल्ड्रन साव अ रेड स्नैक, ये 3rd नंबर में आपका हो जाएगा। द चिल्ड्रन साव अ रेड स्नैक ऑन द रूफ ऑफ द क्लास, ठीक है, ये 3 नंबर में हो गया। उसके बाद जैसे सांप को देखा तो ये 4 नंबर में हो जाएगा। यहाँ पे द चिल्ड्रन रैन हेयर एंड देयर सीइंग द रेड स्नैक, यहाँ वहाँ दौड़ने लगे थे। उसके बाद क्या हुआ था 5 नंबर में, यहाँ देखिए काली ने सांप को पकड़ा था। और फिर 6 नंबर में हो जाएगा आपका कि सभी बच्चे जो है वो काली के फ्रेंड बन गए थे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए आपको मैच करना है, यहाँ पे देखिए पहला है फार्मर, तो देखिए फार्मर क्या करता है, फार्मर
वन हु ग्रोज क्रॉप्स इन द फील्ड, फार्मर क्या करता है, ये खेतों में अनाज उगाता है, ठीक है। वेटरनरी डॉक्टर क्या करता है, वन हु ट्रीट सिक एनिमल्स, बीमार जो जंतु जीव जंतु होते हैं उसका इलाज जो कौन करता है, वो वेटरनरी डॉक्टर करता है। फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट क्या करता है, वन हु सेल्स फ्लावर, जो फूल बेचता है उसको फ्लोरिस्ट कहा जाता है। वन हु सेल्स टी शुगर इटीसी, तो वो होता है ग्रोसर। और वन हु सेल्स स्वीट्स टॉफीज इटीसी, तो ये हो जाएंगे आपके, ये हो जाएगा इससे मैच, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैच, हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। इसमें से देखिए 4 वर्ड्स हैं, जिसमें से आपको एक जो है वो आपका डिफरेंट है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा इसमें से आपका डिफरेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इंडिया, नेपाल, फ्रांस, न्यूयॉर्क, पाकिस्तान, तो देखिए इंडिया, नेपाल, फ्रांस और पाकिस्तान ये सारे क्या हैं, देश हैं, लेकिन न्यूयॉर्क एक देश नहीं है, तो ये आपका ऑड हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, सलमान खान, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। तो देखिए सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, MS धोनी और सचिन तेंदुलकर ये सारे क्या है, प्लेयर हैं, ये लोग खेल से संबंधित है, खिलाड़ी हैं ये सब। लेकिन सलमान खान कौन है, ये एक एक्टर है, ये ऑड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ट्री, सॉल्ट, फ्रूट, ग्रास, लीफ, तो देखिए यहाँ पे ट्री मतलब पेड़, सॉल्ट मतलब होता है नमक, फ्रूट मतलब फल, ग्रास मतलब घास, लीफ मतलब पत्ते, तो देखिए यहाँ पे ये ऑड हो जाएगा, क्योंकि ट्री, फ्रूट, ग्रास, लीफ ये सारे ट्री से कनेक्टेड है, ट्री से बिलोंग करते हैं, पर नमक ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डस्टर, बुक, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, कैट, तो यहाँ पे देखिए डस्टर, बुक, ब्लैक बोर्ड, चार्ट ये सारे मैच करते हैं, कैट जो है ये डिफरेंट हो जाएगा। हैप्पी, सैड, एंग्री, पैन, अफ्रेड, हैप्पी का मतलब होता है खुश, सैड का मतलब होता है दुखी होना, एंग्री मतलब होता है गुस्सा होना, पेन का मतलब होता है कलम, अफ्रेड मतलब होता है डरा हुआ। तो यहाँ पे देखिए हैप्पी, सैड, एंग्री, अफ्रेड ये सारे क्या है, भाववाचक संज्ञा है, मतलब कि भाव है, एक तरह से इमोशन है। लेकिन पेन जो क्या है वो एक चीज़ है, पेन मतलब कलम, तो कलम एक चीज़ है ना, तो ये डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। यहाँ देखिए द रूम स्मेल्ड ऑफ जागरी, ठीक है, जो रूम था वो स्मेल मतलब महकना, ठीक है, कैसा महक रहा था, जागरी मतलब होता है गुड़, यानी गुड़ जैसा महक रहा था, ठीक है। रवि वाज सरप्राइज टू नो दैट ही हैड वॉन द फर्स्ट प्राइज, रवि जो है आश्चर्यचकित था ये जानकर कि उसने पहला प्राइज जीता है। ही ग्रिप्ड द स्नैक इन हिज राइट हैंड, उसने अपने राइट हैंड में जो है सांप को पकड़ा हुआ है, ग्रिप मतलब होता है पकड़ना, ठीक है। द चिल्ड्रन टम्बल्ड ओवर ईच अदर इन क्लास, बच्चे जो थे क्लास में एक दूसरे पर गिर रहे थे, ठीक है। सिमी गिगल्ड व्हेन हर ब्रदर गॉट अ स्कॉल्डिंग, सिमी जो है वो हंसती है कब, जब उसके भाई को डांट पड़ती है, ठीक है। टॉम एंड हिज फ्रेंड्स ग्रीन्ड एट वन अदर, टॉम और जो उसके दोस्त हैं एक दूसरे को बड़ी वाली स्माइल दे रहे थे, ठीक है, एक दूसरे पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ ग्रामर पोर्शन है, यहाँ पे देखिए आपका कहा गया है यूज द वर्ड्स गिवन बिलो टू मेक योर आवन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ जो वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, इससे आप लोगों को इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, ठीक है। यानी प्रश्नवाचक वाक्य किसको कहते हैं, देखिए वैसा वाक्य जिससे प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, उसी को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए रेड स्नैक से एक बना करके दिखाया है, रेड स्नैक से क्या बनाया, हैव यू सीन अ रेड स्नैक, क्या तुमने रेड स्नैक को देखा है, तो देखिए इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, तो ये एक प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए हिट है, तो वाई डिड यू हिट मी, हिट मतलब होता है मारना, तो तुमने मुझे क्यों मारा, वाई डिड यू हिट मी, तो ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, ये मैंने बनाया है, आप इसके जगह में कोई अदर भी चाहे तो आप उसको बना सकते हैं, ठीक है, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। बर्थडे, तो बर्थडे से क्या बना, व्हेन इज योर बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे कब है। लाइक, डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। स्कूल, वेयर इज योर स्कूल, तुम्हारा स्कूल कहाँ है। तो ये कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने बनाए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जो वर्ड दिए हैं इससे आप लोगों को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनाना है, विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है। विस्मयादि बोधक कहने का मतलब देखिए विस्मयादि बोधक किसको कहते हैं, तो देखिए वैसा सेंटेंस जिससे बहुत ज़्यादा खुशी या फिर बहुत ज़्यादा दुख इस टाइप का फीलिंग होता है, तो वो जो है एक्सक्लामेटरी विस्मयादि बोधक कहलाता है, ठीक है। और यहाँ देखिए आप लोग जो ये साइन देख रहे हैं, ठीक है, ये जो है एक्सक्लामेटरी मार्क है, ठीक है। जहाँ पे भी आपको सेंटेंस में ये मार्क दिखेगा तो ये जो है वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा, ठीक है। और देखिए इंटरोगेटिव का ये मार्क है, ठीक है, तो जहाँ पे भी सेंटेंस में आपको इस तरह का मार्क दिखेगा वो
इंटेरोगेटिव होगा और इस तरह का मार्क दिखेगा तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ठीक है, तो आपको ये दोनों पहचानने में अब दिक्कत नहीं होगी। जहाँ भी आप लोग ये साइन देखोगे तो आप आराम से पहचान सकते हो कि ये इंटेरोगेटिव है और ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने कैसे बनाया है। देखिए सेव से जैसे एक बना करके दिखलाया, प्लीज सेव मी आई एम स्टक। उसी तरह से ग्रेट से बनाया, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, क्या मतलब कितनी बड़ी जीत है। ठीक है, तो ये खुशी जाहिर हो रहा है इससे, तो ये एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। क्या वो इट्स अमेजिंग, तो जैसे बोलते हैं ना हम लोग वाह, मतलब बहुत ये अच्छा है, बहुत अमेजिंग है। ठीक है, तो उस टाइप का। ओह ओह सो सैड, तो ओह कब यूज़ किया जाता है, मतलब थोड़ा सा दुख टाइप का जब होता है तो उसमें ओह यूज़ किया जाता है। ठीक है, ओह सो सैड मतलब बहुत दुखदाई है ये। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं। नो मतलब नहीं, नो डोंट टच इट, इसे मत छुओ। नो डोंट टच इट, इसे मत छुओ, नहीं इसे मत छुओ। ठीक है, तो ये था एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको कह रहा है कि जो आप लोगों ने लेसन को पढ़ा है तो लेसन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स लिखने हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस लिखने हैं, तीन। ठीक है, 3 स्टेटमेंट्स, 3 इंटरोगेटिव एंड 3 एक्सक्लामेटरी। ठीक है, तो स्टेटमेंट पहली बात की कहते किसे हैं, तो देखिए कोई भी सिंपल सा जो सेंटेंस होगा, जैसे कि रुकिए मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे लेसन से। ठीक है, मतलब सिंपल सा कोई भी स्टेटमेंट, जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, तो ये एक स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग लेसन से ले सकते हैं कि कालिज फादर वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्नैक कैचर्स ऑफ द इलूरा ट्राइब, तो ये एक क्या है, ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, जो बातें कही जा रही है, ठीक है, उसमें क्यों, कहाँ, कब, वो सब कुछ भी इंक्लूड नहीं रहता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक तरह से स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, तो आप इस तरह से आपको इस लेसन से और भी स्टेटमेंट्स ढूंढने हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे है आपका यहाँ पे देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक संज्ञा बोल रही हूँ मैं, वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य कैसे होंगे, जिससे प्रश्न किया जाता है, क्या, क्यों, कब, जिस सेंटेंस में लगा रहेगा तो वो इंटेरोगेटिव होगा। जैसे यहाँ पे देखिए मैं आपको कुछ वो सेंटेंस यहाँ पे दिखा देती हूँ, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। देखिए जैसे कि उसने वो जो सोच रहा था कि someone ask what I have brought, अगर किसी ने मुझसे पूछा कि मैं क्या लाया हूँ, देखिए यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, और वैसे भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का साइन है, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इस तरह का साइन आप लोग जहाँ कहीं भी देखते हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद जैसे someone comes near me, suppose someone comes near me, अगर कोई मेरे करीब आ गया, तो इस तरह का सेंटेंस जो है तो वो आपका जो हो जाएगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक, इससे प्रश्न किया जाए, यानी जिस वाक्य में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे ये सब वर्ड रहेंगे तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है विस्मयादि बोधक। ये मैंने आपको बता दिया कि बहुत ज़्यादा दुख या बहुत ज़्यादा खुशी शो करना होता है तो विस्मयादि बोधक मतलब उस वाक्य से वही मतलब कि एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया साइन, ये देखिए ये है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का साइन है। आपको जहाँ भी ये साइन दिखेंगे तो वो जो है आपका सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ओ नो फ्राइड टर्माइट्स, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ठीक है, तो आप इस तरह से ढूंढ सकते हैं, 3 आपको लिखने हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इनटू स्टेटमेंट्स। देखिए यहाँ पे कुछ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दिए हुए हैं, उसको आप लोग को स्टेटमेंट में बदलना है, सिंपल सेंटेंस में बदलना है। ठीक है, ठीक है, और लेकिन इसका मीनिंग जो है वो बदलना नहीं चाहिए, डोंट चेंज द मीनिंग, इसका मीनिंग जो है चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखिए हाउ ब्रेव यू आर, तुम कितने बहादुर हो, तो यू आर सो ब्रेव, तुम बहुत बहादुर हो। तो देखिए दोनों का सेम मीनिंग है, तुम कितने बहादुर हो और तुम बहुत बहादुर हो, तो इसके दोनों का सेम मीनिंग है, मीनिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। पर ये देखिए ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस था, पर ये अब एक स्टेटमेंट बन चुका है। ठीक है, तो आपको इस तरह से बाकी के चेंज करने, जैसे कि व्हाट अ लवली प्लेस, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग द प्लेस इज लवली। हाउ नाइस ऑफ यू टू विजिट मी, इट्स नाइस यू विजिट मी। ठीक है, हाउ एंग्री द टीचर वॉज एंग्री। व्हाट अ कोल्ड डे इट इज़ अ कोल्ड डे। सच अ बिग विश इट वॉज सच अ बिग विश। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस तरह मैंने इसको बनाया है। ठीक है, तो आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों ने चैप्टर जो मैंने पढ़ाया उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। एंड प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।